नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असत्य पर सत्य की विजय यानी दशहरा पर्व की। शक्तिदायिनी माँ दुर्गा की आराधना के 9 दिन समाप्त हो गए हैं। आज इस आराधना का 10वां दिन है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन। पता नहीं कितने वर्षों से काल का पहिया यूं ही घूमता हुआ हर वर्ष यह दिन ले आता है और हम इसे मात्र त्योहार के रूप में मनाकर भूल जाते हैं। इस दिन जगह जगह हम 3 पुतलों को आपके हवाले कर देते हैं और आशा करते हैं कि प्रतीक स्वरूप जला या पुतला समाज में फैली सारी बुराइयां नष्ट कर देगा। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। इस देश में अनेक चमत्कार हुए हैं। ऋषि मुनि तपस्या में इतने लीन हो जाते थे कि उनको खाने पीने, सर्दी गर्मी, बरसात तथा जंगली जानवरों की भी कोई चिंता नहीं होती थी। वे इतनी घोर तपस्या करते थे कि भगवान को भी उनकी तपस्या के आगे झुकना पड़ता था तथा भगवान उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान देते थे। हमारा देश इसमें इसलिए ही यह सब संभव हो सका क्योंकि यहाँ लोगों में सत्यता, कर्तव्य परायणता और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आज भी जो लोग सच्चे हृदय से भगवान पर श्रद्धा रखते हुए उनकी भक्ति में तल्लीन होते हैं, उनका आत्मबल बढ़ जाता है और वे दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। उनके मुखमंडल में यह दिव्यता साफ झलकती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए भारत में अनेकता में एकता दिखाई देती है। भारत के प्रत्येक भाग में दशहरे का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह उन दिनों की बात है जब लंका के असुर राजा रावण का अत्याचार चारों तरफ इस कदर बढ़ गया था कि वह अपने आप को भगवान समझने लगा था। इसी अहंकार के कारण रावण ने प्रभु श्री राम की आर्या माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें वापस देने के लिए तैयार ही नहीं था। भगवान राम माता सीता के वियोग में बहुत दुखी हो गए। उन्होंने हनुमान की वानर सेना तथा लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण को युद्ध में परास्त कर दिया। इस उत्सव की शुरुआत हिंदू धर्म के लोगों द्वारा उस दिन से शुरू हुई जब भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण को दशहरे के दिन मार गिराया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आश्विन शुक्ल पक्ष को ही रावण का वध किया गया था। दशहरे के दिन को इतना शुभ माना जाता है कि प्राचीन काल के राजा भी इसी दिन विजय की प्रार्थना कर रण क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरे का पर्व 10 प्रकार पापों, काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देशवासियों को देता है। प्रत्येक मनुष्य को इस दिन अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाना होगा। जिस प्रकार अंधकार का नाश करने के लिए एक दीपक ही काफी होता है, वैसे ही अपने अंदर के रावण का विनाश करने के लिए एक श्रेष्ठ सोच ही काफी होती है। केवल पुतले जलाने भर से कुछ नहीं होगा, फिर भले ही वे पुतले साल भर शहर की सड़क पर जलने वाले हों या साल भर में एक बार मैदान में जलने वाले, लेकिन मुख्य मुद्दा तो यहीं आकर ठहर जाता है क्योंकि सिर्फ महसूस करने भर से कुछ नहीं होता, यह सभी जानते हैं। बहरहाल यह बहस तो सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। हम शांति और प्रेम से दशहरा मनाएं। बस एक छोटी सी इल्तिजा है, रावण को जलता देखकर आप सिर्फ ताली पीटने वालों की जमात में शामिल मत हो जाइए। आप अपनी एक निजी बुराई छोड़ने का संकल्प ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इस संकल्प पर अडिग रहेंगे, फिर देखिए आप बनते जाएंगे, क्योंकि किसी भी अच्छाई की शुरुआत खुद से हो तो वह अच्छाई स्थिर रहती है। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।